तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग? बढ़िया गणित कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो को देखिए हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग दोबारा बात करने वाले हैं एक और उसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में सिर्फ हमने ही ज्यादातर टाइम बात की है। जी हाँ गाइस, हमने कई बार आईएएस को कॉल आउट किया, आईपीएस को कॉल आउट किया, और जब से हमने कॉल आउट करना शुरू किया ये मैंने नोटिस किया है, तब से इनकी जो रील्स हैं या फिर बोला जाता है इनके जो ब्लॉग्स हैं वो आना काफी ज्यादा कम हो गए। वरना सीरियसली गाइस ऐसा टाइम आ गया था ना कि अजीम शान शहनशाह वाला गाना सिविल सर्वेंट्स के लिए लॉक हो गया था। खैर तो गाइस, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार आईएएस को कॉल आउट किया है और कई बार आईपीएस को, लेकिन आज यूट्यूब के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि हम एक आईए को कॉल आउट करेंगे, और ऐसा वैसा आईए नहीं, यंगेस्ट आईए को कॉल आउट करेंगे। अब आई नो आप लोग पूछ रहे होंगे कि आईए क्या है। भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं और मेरी टीम के पसीने छूट गए इस पोस्ट का मतलब जानने में। और सच में गाइस, जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी हमें आईए का फुल फॉर्म पता नहीं चला था। वो तो भला एक आईपीएस साहब का, मैंने उन्हें व्हाट्सअप किया, उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, और उन्होंने जो बताया वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, ठीक है। खैर द पॉइंट इज दैट आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला, तो एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सिस्टम पैड का चाला छोरे। So guys, अब तक आपने देखा होगा किसी आईएएस को, आईपीएस को ड्यूटी करते हुए, लेकिन आज हम जानेंगे कि जो आईए होता है उसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। जी हाँ गाइस, जो आईए होता है ना, वो ड्यूटी करने के लिए ना दिन देखता है ना रात। पहला पावरफुल बनो, फिर इंसान बनो। जे सिर्फ इंसान बन गए तो मारे जाओगे। एक आईए नेशन के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और तो और एक आईए ड्यूटी करते टाइम आपको टैग करने को भी बोलता है कि अपने दोस्तों को टैग करो जिनका चालान कटवाना हो। इतना ही नहीं, एक आईए रात रात भर पेट्रोलिंग करता। और इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग इन्हें डीएम करके ये बोलते हैं कि भाई आप रिप्लाई नहीं देते, कमेंट करके ये बताते हैं कि सर आप डीएम नहीं देखते। एक बार खुद से सोचो, जो आदमी दिन रात तुम्हारी ड्यूटी के लिए तुम्हारी सेवा में लगा हुआ है, क्या उसके पास इतना समय होगा कि वो तुम्हारे डीएम खोले और उसका रिप्लाई दे? खैर तो गाइस, जितनी अभी तक आपको मैंने वीडियोस दिखाई उनको देखने के बाद आपको खुद रियलाइज हो गया होगा कि एक आईए कितना ज्यादा मेहनती होता है। वो कितनी काबिलियत के साथ, कितनी होशियारी के साथ आपका और मेरा और हम सब का चुटिया काटता है। जी हाँ गाइस, अब हैरान मत होइएगा, क्योंकि वाकई में अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। ये व्यक्ति जिसका नाम है प्रथम चौधरी, जो प्रिटेंड करता है अपने आप को एक आईएएस, आईपीएस या फिर कोई सिविल सर्वेंट, ये इनमें से कुछ भी नहीं है। और आईएएस आईपीएस तो हटा दो, ये कांस्टेबल तक नहीं है, कांस्टेबल। जी हाँ गाइस, आई नो, जब भी आप इसकी रील्स को देखते होंगे और जितनी भी रील्स मैंने आपको दिखाई, उसके बाद आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि वाकई में ये कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, या फिर बोला जाए तो कोई एक सिविल सर्वेंट है, लेकिन इन रियलिटी ये इनमें से कुछ भी नहीं है। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी और इसकी रील्स को स्क्रॉल किया, तब जनरली एक टाइम पे मुझे भी लगने लगा कि नहीं वाकई में ये है तो कोई अधिकारी, लेकिन जब मैंने इसका बायो पढ़ा और इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, तब मुझे पता चला कि ये आपका, मेरा और अपने ऑडियंस का, सबका मिलके एक साथ काट रहा है। खैर तो मैं आपको इसका आगे कंटेंट दिखाने से पहले इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, ठीक है। प्रथम चौधरी भाई का नाम हो गया, ठीक है। अवॉर्डेड बाय आईपीएस, आईएएस, बीएसएफ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको इससे अवार्ड मिला। साइबर सिक्योरिटी माय लव, यंगेस्ट आईए, ये पढ़ा आपने, यंगेस्ट आईए। जब हम लोगों ने इसके बारे में गूगल में सर्च करा, तब हमें पता चला कि ऐसी कोई चीज होती ही नहीं। और शिवम भाई सच बताना, क्या क्या रिजल्ट आ रहा था आईए के? इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल। सबसे पहला रिजल्ट आया था इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल, है ना, सबसे पहला रिजल्ट ये आया था। उसके बाद आगे गए तो और अजीब अजीब नाम मिलने लगे, इंटरनल अफेयर्स, और क्या था एक और अजीब सा, इंटीरियर
इंटीरियर आर्ट्स ऐसा कुछ करके था, ठीक है। लेकिन बाद में इसकी आईडी मैंने एक अधिकारी को भेजी और उस अधिकारी ने मुझे जो व्हाट्सअप किया वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ये कोई पोस्ट नहीं होती है, इसने खुद ने बना रखी है ऐसी एक पोस्ट जिसको ये कहता है इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। वाकई में ना ऐसी कोई पोस्ट गूगल पे मिली हमें, ना वाकई हमने जो लोगों से पूछा उनसे हमें इसकी कोई जानकारी मिली। मतलब भाई ने खुद के हिसाब से एक पोस्ट बना ली कि भैया अब लोगों को लगेगा कि कुछ तो है, आईए लिखा है, यंगेस्ट लिखा है, तो कुछ तो होगा ही ना। और हाँ, इसमें एक और कंडीशन ये भी हो सकती है कि भाई ने आईए लिख दिया, आईएएस लोग अपने आप लगा लेंगे, मतलब एस लगाने की जगह नहीं रही होगी या ऐसा कुछ हो गया होगा, गलती से लिखा गया होगा, तो ये इंटेंशन से इन्हें आईए लिखा होगा। दो ही इंटेंशन हो सकते हैं, दैट्स इट। नाउ आगे चलते हैं। पावर इज इक्वल टू अच्छे कर्म, ओके। फाउंडर ऑफ प्रथम परिवर्तन, और यही सारी जो प्रसाद की जड़ है ना वो यही है, ठीक है। आगे आपको इसके बारे में बताऊंगा। खैर, तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर में ये क्लाउन करता क्या है। तो इन सिंपल वर्ड वही काम करता है जो काम आज की डेट में युवा नेता करते हैं इंटरनेट के। युवा नेता बड़े नेताओं को पकड़ के झूलते हैं और ये आईएएस और आईपीएस का, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई अंतर नहीं है। आप इसे एक रिफाइंड युवा नेता कह सकते हैं, दैट्स इट। आप जब इसके अकाउंट में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा वही सब हो रहा होता है जो एक आम छपरी के अकाउंट पे होता है। जबरन में क्यूट बनने की कोशिश की जाती है, और वैसे ही चुरकटों वाले डायलॉग पे रील बनाई जाती है। एक कॉल पे पूरा सिस्टम हला देंगे हम। रजा साहब, कुछ लड़कों को रोका हुआ है टैक्सीला चौक पर, इनके पास 1 to 5 है और पेपर वगैरह कुछ नहीं इनके पास, ये आपका नाम ले रहे हैं। खैर, अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि इसका कंटेंट क्या है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके मूल बिंदु पे, यानी कि आखिर में ये व्यक्ति करता क्या। तो कहाँ थे, हाँ, हमारे जो आईएएस साहब हैं वो करते क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सस्ते देव त्यागी एके प्रथम त्यागी करते हैं पॉडकास्ट। किनके साथ? आईएएस और आईपीएस के साथ। इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक लेडी को चेन से बांध के रखते हैं, ओके, और उसका चेन से बांध के रेप वगैरह करते हैं, राइट। तो पर्सन। तो फिर हम लोग गए स्पॉट पे, और इन्हीं पॉडकास्ट के नाम पे बना लेते हैं भाई रील्स, जिनमें देख के ऐसा लगता है कि यही वाकई में कोई सरकारी अधिकारी है। अपना किरदार समंदर जैसा रखो, ये छोटी छोटी नदियां खुद मिलने आएंगी। प्रथम जी खुद टैलेंटेड हो या ना हो, लेकिन इनका एडिटर और इनका कैमरामैन ये दोनों बहुत ज्यादा टैलेंटेड। प्रथम जी जब पॉडकास्ट करने के लिए किसी ऑफिसर के कमरे में जाते हैं तो कोइंसिडेंटली ऑफिसर उनसे आगे जा रहा होता है। अब इसमें ट्विस्ट ये आता है कि जो अधिकारी होता है उससे जूनियर रैंक का जो भी व्यक्ति होगा वो उस अधिकारी को सैल्यूट करेगा। ऐसा होता भी है, ये चीज एकदम कॉमन है। अगर आप कभी थाने में गए हो, एसपी ऑफिस गए हो, कलेक्टर ऑफिस गए हो, तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। सेम वही चीजें हो रही होती है। लेकिन प्रथम जी इसमें बहुत बढ़िया खेल खेल जाते हैं। आपको प्रथम जी ऐसे प्रिटेंड कराएंगे कि वो जो जूनियर रैंक का अधिकारी है वो अपने बड़े अधिकारी को नहीं बल्कि प्रथम जी को सैल्यूट ठोक। अब देखिए, ये बात आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन हर इंसान नहीं समझ सकता ना। और हर इंसान नहीं समझ सकता, इसी कारण से इस व्यक्ति के 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और ये सारे के सारे वो एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कमेंट सेक्शन में जाइएगा और सिर्फ कमेंट्स पढ़िएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सारे वो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इसको आईएएस समझते हैं, आईपीएस समझते हैं, या कोई बड़ा अधिकारी समझते हैं, और वो इसको फॉलो करके अंधकार में ही जा रहे हैं, क्योंकि ये तो खुद एक झूठी जिंदगी जी रहा है और उन्हें भी बेच रहा है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम चौधरी सिर्फ रील्स नहीं बनाता या फिर सिर्फ प्रमोशन नहीं करता, नहीं, इसके साथ प्रथम चौधरी बेचते हैं कोर्स, और उस कोर्स में क्या होता है, आपको मिलती है सरकारी नौकरियां। इस एक वेबसाइट से हजारों स्टूडेंट्स को जॉब मिल चुकी है, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस। ध्यान से सुनना, लास्ट में वेबसाइट का नाम बताऊंगा, पूरी रील ध्यान से देखना। सो मैं आप सबको बता देता हूँ, न्यूज़पेपर्स में आप लोगों ने मेरे को तो देख ही लिया होगा यार, हजारों स्टूडेंट्स के ऑल ओवर इंडिया जॉब में सिलेक्शन करवा चुका हूँ अपनी गाइडेंस से एंड उनकी मेहनत से, और किसी भी जॉब के लिए कोई चार्जेस नहीं। आप सबको पता है मैं रेगुलरली फ्रॉड केसेस भी शेयर करता रहता हूँ। कोई पैसे नहीं देने किसी को भी, किसी भी तरह की जॉब के लिए। आप 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको मेरे थ्रू जॉब मिलेगी। इस कोर्स को लेने के बाद आपको दिए जाते हैं सेशन। तो देखो, कॉल का जो सेशन है वो मैं फ्री में प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए मेरे को अपना आधा घंटा 1 घंटा एक कैंडिडेट पे लगाना पड़ेगा पूरा। उसको उसके करियर के लिए गाइड करना पड़ेगा कि उसको बैंकिंग में जाना सही रहेगा उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। और किसी भी जॉब के लिए कोई चार्जेस नहीं। मतलब इस व्यक्ति से अपने जीवन में खुद कुछ ना उखड़ा, लेकिन ये आपको मोटिवेशन देगा, ये आपको सजेशन देगा, ये आपको सेशन देगा। गजब आयरनी हो रही है यार। खैर, तो आइए प्रथम भाई, ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा। गुस्सा आ रहा है ना प्रथम भाई? सम्राट भाई ने एक्सपोज कर दिया, सम्राट भाई ने रियलिटी दिखा दी। अब आगे क्या करोगे प्रथम भाई? डिफेमेशन का केस, या फिर जिनके साथ घूम रहे हैं उनसे कॉल करवाओगे मुझे? अगर इन दोनों में से कुछ भी करना हो ना, तो एक बार जाके कोर्ट में अपने वकील को, और या फिर जिस आईएएस आईपीएस से मुझे फोन करवाने वाले हो, उसको जाकर मेरी ये वीडियो जरूर दिखा देना, ताकि उसको खुद भी रियलाइज
रियलाइज हो जाए, खुद भी उसे समझ में आ जाए कि उसकी पावर का, उसकी वर्दी का कौन व्यक्ति किस तरीके से मिसयूज कर रहा है। आई बात समझे प्रथम चौधरी, आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है। वगैरह करते हैं। तेरी रील्स में तू बड़े अच्छे से लिखता है कि लड़कियों से ज्यादा उनकी मम्मियां मेरी फैन है, मेरे को पसंद करती हैं, और इन रील्स में तू गाना लगाता है किसका? राधा जी का। पता इतनी घटिया रील कोई सच में पावर में होने के बाद, चाहे वो आईएएस हो या आईपीएस, वो भी नहीं बनाएगा। तू तो उनकी नाम की खा रहा है, थोड़ी तो शर्म कर ले। कैसा कंटेंट बना रहा है तू इंस्टाग्राम पे? कुछ लोग हैं जो बुराई भी मेरी करते हैं और बनना भी मेरी तरह चाहते हैं। एक सच बात बोलूं, तुझे बहुत कड़वी लगेगी। तेरे ऐसा बनने से अच्छा ना मैं देव त्यागी बनना ज्यादा पसंद करूंगा। एटलीस्ट उस व्यक्ति की खुद की आइडेंटिटी तो है, खुद का नाम, खुद की शक्ल तो बेच रहा है। तेरे ऐसा नकली जिंदगी तो नहीं बेच रहा ना लोगों को। तेरे जैसा बनने से अच्छा मैं कुछ ना बनना पसंद करूंगा, बेरोजगार रहूंगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आई बात समझ में? देख, अगर तुझे कोई पॉडकास्ट दे रहा है और तेरे फॉलोअर्स देख के तुझे अगर कोई बुला रहा है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर लेसन देने के लिए, तो इसका ये मतलब नहीं हो गया तू वाकई में आईएएस या आईपीएस हो गया। नहीं, उस पद की एक गरिमा है, उसका एक सम्मान है, लेकिन तेरा नहीं। आई बात समझ में? पहली बात। दूसरी बात, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर तू वाकई में आईएएस या आईपीएस होता और इस तरीके का कंटेंट बना रहा होता, तब भी मैं तुझे कॉल आउट करता। आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई बात नहीं, सम्राट भाई नाम याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तुझे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, जिससे तुझे खुद शिक्षा मिलेगी, तुझे खुद ऐसी नॉलेज मिलेगी जिसको जानने के बाद तेरा भी भला होगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लो। ऑडियंस, आप क्या देख रहे हो? मैं जानता हूं इतने सारे लोग वीडियोस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। करो ना सब्सक्राइब वगैरह करते हैं। खैर, मैं आखिरी बात करना चाहूंगा तेरे से प्रथम चौधरी। देख, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेरे को भगवान ने इतना कुछ दिया है, बहुत सारे लोगों को दिया होता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मुझे भी दिया है। जिनके साथ तू बैठ रहा है, जिनके साथ तू रील्स बना रहा है, मैं भी बैठता हूं उनके साथ और मैं भी रील्स बना सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बनाता। भगवान की कृपा से मुझे मौके मिले, मैंने सीएम के साथ पॉडकास्ट किया, नेशनल प्रेसिडेंट के साथ पॉडकास्ट किया, और भी बहुत सारे लाइनअप में। आगे चल के और भी मौके मिलेंगे तो मैं और भी काम करता जाऊंगा। नहीं मिलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भगवान की मर्जी, उन्हें देना होगा वो दे देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। दूसरी बात, अगर मैं चाहूं तो मैं भी ऐसा कंटेंट बना सकता हूं, लेकिन मैं अपनी असली जिंदगी जीता हूं। गलत कर रहा होगा तो सम्राट कर रहा होगा, सही कर रहा होगा तो सम्राट कर रहा होगा। मेरे गलत या सही से किसी के पद या गरिमा पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं उम्मीद भी करूंगा कि तू भी ये बात बहुत अच्छे से जान ले कि तेरी इन हरकतों से पता है किसकी गरिमा खराब हो रही है, एक आईएएस और आईपीएस के पद की। तू अपने आप को तो एक नकली जिंदगी में रखा ही हुआ है, साथ साथ तेरे जो फॉलोअर्स हैं उनको भी तू एक नकली जिंदगी दे रहा है कि भाई अगर तुम आईएएस आईपीएस बन जाओगे तो मेरे जैसे बन जाओगे। नहीं, पहली बात तो ऐसे नहीं बनते। जो भोकाल वाली बातें हम ऑलरेडी इस वीडियो में कर चुके हैं, जाकर देख लेना। और दूसरी बात, वाकई में अगर तुम्हें आईएएस आईपीएस बनना है तो इन जैसे छपरियों को फॉलो मत करो, जाके पढ़ाई करो, बन जाओगे, जेन्युइनली बन जाओगे। मेहनत करोगे सब मिल जाता है, ये फैक्ट है इस दुनिया का। खैर, इंडियन प्रथम चौधरी, आई नो तुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद, और तुझे जो स्टेप लेना वो तू ले सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तू जिनके नाम की खा रहा है, मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई है, तो तेरे ऊपर वीडियो बनाने से पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। मैं ये चाहूंगा तू लोगों को सच्चाई दिखा, जो सच है वो बेच, ये नहीं नकली जिंदगी कि ऐसे बनते हैं अधिकारी। अगर तुझे नहीं करना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस देश में तो नकली सर्टिफिकेट लगा के लोग नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद पॉलिटिकल मुद्दों पे ज्ञान भी देते हैं, हालांकि बाद में रिजाइन भी दे देते हैं, वो बात बेशक अलग है, लेकिन करते हैं ऐसा लोग। तो इस दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है, स्पेशली भारत में। तो अगर तेरी मर्जी है तो तू भी कर सकता है, लेकिन ऐसा बड़ा भाई होने के नाते और तेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस होने के नाते इन सारी चीजों का तुझे बस समझाना चाहता हूं कि सही दिशा पकड़, सही चीजें बेच, सही तरीके की चीजें लोगों को बता, झूठी जिंदगी मत बेच। ये मेरा ओपिनियन है, दैट्स इट। इसके अलावा तेरी मर्जी, तुझे जो करना हो। आई नो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में स्पेशली हमने इसको ही टारगेट किया था और इसलिए इस वीडियो में ज्यादा कंटेंट मैंने नहीं दिखाया। प्रथम चौधरी, एक और चीज बताना चाहूंगा, कुछ भी स्टेप लेने से पहले अभी मैंने सिर्फ 2 घंटे बर्बाद किए हैं तेरे ऊपर, आधा घंटा लिखने में, 1.5 घंटा तुझे स्क्रॉल करने में। बस इतना बताना चाहता हूं, जिस दिन मैंने तेरे कंटेंट पे 1 या 2 दिन अपने दे दिए, यानी कि 2 दिन की मेहनत कर ली, ऐसा कंटेंट आएगा कि वाकई में तू नहीं सहन कर पाएगा। तो पॉइंट इज दैट मेरे भाई, कोई स्टेप लेने से पहले ये चीज याद रख लेना कि सिर्फ 2 घंटे की मेहनत है। जब ज्यादा मेहनत करूंगा तो तुझे पता ही है क्या असर होगा। खैर, आई होप सो आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। बहुत अपन फ्रेश टॉपिक लाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट द रीजन वीडियो थोड़ी सी लेट हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट करके मुझे ओपिनियन दें। ये मेरा ट्विटर है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, दोनों को फॉलो कर लें। बाकी तो सब सेट है, सम्राट भाई बेस्ट है, बोलो मेरे साथ जय श्री राम।